हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, हमें बहुत खुशी हुआ जो कि आपने कमेंट करके हमसे सवाल पूछे हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कल जो चैप्टर पढ़ा रखे थे उसमें जो हिसाब उससे नहीं बना, वो कमेंट करके हमसे सवाल पूछे हैं। तो चलिए आइए उस सवाल का आज हम लोग सॉल्यूशन पहले करते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। तो चलिए देखिए, एक कमेंट भी था क्या सर, 4 का 5 नंबर और 4 का 6 नंबर। तो इस दोनों सवाल को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अभाज्य गुणनखंड की विधि से मौसो और लौसो निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, आप ये 4 के 5 नंबर में क्यों फंसे, सबसे पहले ये देखिएगा जब हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो ये देखिए 5 नंबर चलिए बनाते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, 17 और यहाँ पे क्या है 23 और क्या है 29। आप देख पा रहे हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 17 का क्या होगा, आपको पता चलता है तो डायरेक्ट 17 से खाएगा। तो खिला दीजिए 17 से इसको, 17 एकम 17। चलिए 23 से खिलाते हैं। 23 तो अभाज्य संख्या, 23 से ही खाएगा एक बार में। फिर 29 भी आपका अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट ये 29 से खाएगा तो एक बार में 29 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, मौसो और लौसो निकालना है। कल आप जान चुके हैं कि मौसो और लौसो निकालने के लिए सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं। 17 बराबर, तो क्या लिखिएगा बताइए, तो 17 कुछ तो है और क्या लिख सकते हैं 1 गुना में 1। अब देखिए यहाँ पे 23 को क्या लिख सकते हैं 23 गुना में 1। इसके बाद देखिए 29 है, 29 को क्या लिख सकते हैं 29 गुना में 1 ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कल तो आप लास्ट में जो बचता था एक बार में तो खिलाते नहीं थे, आज आप कैसे खिलाए। तो आज हम इसलिए एक बार में इसको खिला रहे हैं क्योंकि आप लोग जानते हैं मौसम क्या होता है, जो कॉमन आता है वही संख्या मौसम कहलाता है। यदि हम इसको एक एक बार नहीं खिलाए, क्या कुछ कॉमन आ सकता है, कुछ कॉमन नहीं आएगा तो फिर मौसम कैसे निकालिएगा। तो कहने इस तरह से आपके पास भी कोई ऐसा सवाल आ जाए कि उसमें कॉमन नहीं आए तो मौसम के लिए क्या कीजिएगा, सभी में एक एक से गुना कर दीजिएगा और एक को कॉमन निकाल लीजिएगा। तो अब आते हैं यहाँ पे मौसो बराबर, ये देखिए एक एक कॉमन आ गया ना, या क्या लिखेंगे मौसो बराबर। क्या पता रखे थे, याद कीजिए कल के कॉन्सेप्ट को कि मौसम क्या होता था कि जो कॉमन आता था वही मौसम कहलाता था। यहां तो कॉमन बस एक एक आ रहा है तो मौसम क्या हो गया आपका 1 आ गया। अब लौसो का बारी है कि भाई लौसो क्या होगा, लौसो बराबर। तो लौसो क्या बताए थे कि कॉमन लेकर के जो बचेगा आप उसको भी गुना कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है 1, तो क्या 1 यहां लिख दिए। अब बच क्या रहा है 17 बच रहा है, गुना में 23 बच रहा है और गुना में 29। तो चलिए 1 से गुना करें कोई फर्क तो पड़ता नहीं, तो आप नहीं भी लिख सकते, माने तो आप लिख दीजिए कोई बात नहीं है। तो 17 गुना 23 गुना 29, 17 गुना 23 गुना 29 आप लोग जो है ना इस चीज को गुना करके आप लोग कर सकते हैं कि इसका आखिर आंसर क्या होगा। जो भी गुना करके आएगा वही इसका क्या आएगा, लॉसो होगा। बात को समझ पा रहे हैं, इस चीज को समझ पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद आते हैं अब 6 नंबर में, हम आप लोग उसको गुना कर लीजिएगा। इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि 17 गुना 23 गुना 29 क्या होगा, जो होगा वही उसका लॉस होगा। चलिए इसको यदि कोई चाहते हैं उतारने के लिए वीडियो को रोक करके इस सवाल को आप उतार सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपकी मर्जी। तो इसके बाद देखिए अगला सवाल जो आपका ये दे रखा है 6 नंबर जो आप लोग पूछे हैं, ये 6 नंबर सवाल देखिए क्या है कि 540 है, 805 है और 990 है। तो बताइए आप इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। क्या अभाज्य गुणनखंड आप निकालने के लिए जान रहे हैं, 2 से खिलाएंगे 2 दूनी 4, 1 बचेगा 2 से 3 14 0, 2 से 2 1 का 2, 2 3 6, 2 5 10। अब फिर देखिए कितना से 5 से खाएगा ये, क्योंकि 5 3 8 1 9, 3 से भी खा जाएगा। चलिए खिलाइए 3 से, 3 चौके 12, 1 3 5 15, फिर 3 से, 3 1 का 3 3 5 15, फिर 3 से 3 5 15।
क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? इसी तरह से यहाँ पे देखिए 805 का हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। चलिए 8 5 13, ये 3 से तो खाएगा नहीं, 5 से खिलाइए इसको, 5 से, 5 1 का 5, 3 30 हो गया, 5 1 30, 5 1 का 5, 161 हुआ। अब इसको क्या किससे खिलाइएगा? 6 1 7 1 8, तो 7 से खाएगा क्या? चलिए 7 से खिलाइए, बताइए 7 दूनी 14, बचेगा यहाँ पे 2 2 पर 1 1 21, बताइए 7 तिया 21, कितना बार में हो गया? 23 बार में। अब देखिए यहाँ पे 990, इसका गुणनखंड निकालिए, कितना का? 990 का। लास्ट में 0 है, 2 से खिला सकते हैं ना, 2 से, 2 चौके 8, बच गया यहाँ पे 1 19 हो गया, 2 9 18, 1 बच गया 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब देखिए 5 4 3 से खा जाएगा, ये 3 से खिलाइए, 3 1 कम 3, बच गया यहाँ पे 1 1 पर 9 19, बोलिएगा 3 छकी 18, बच गया 1 1 पर 5 15, 3 पचे 15। अब फिर खिलाइए 6 5 11 12, 3 से खिलाइए, बताइए 3 पचे 15, 1 बचा, 3 पचे 15। अब क्या कीजिएगा? 5 से खिलाइएगा, 5 1 कम 5 5 1। क्या समझ पा रहे हैं? ये 11 बार में खा गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा? इसका मौ और लौ निकालना है। तो सबसे पहला नंबर यहां पे जो क्या करेंगे? गुणनखंड लिखेंगे कि भाई 540 का गुणनखंड क्या है? तो देखिए 1 2 2 को 2 है, 1 2 3 3 को 3 है, 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में लास्ट में 5। उसके बाद देखिए 805 का, आपने बिल्कुल सही से देखें, सवाल को समझें, ठीक है। 805 का देखिए 5 गुना 7 गुना 23 है ना, तो यहाँ पे जोड़ा जब लगाएंगे, आपको फिर जोड़ा लगाने में बनेगा नहीं, यहां से लिखिएगा, एक काम चीज सजा कर लिखिए। इस 5 को जो है ना, कहां से यहां लिखिए, 5 गुना में 7 गुना में 23, ताकि उसमें जोड़ा लगाने में, कॉमन लेने में हमें बढ़िया रहे। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 990 है, 990 है। आप इसको क्या कीजिए? देखिए 2 से स्टार्ट है, चलिए यहां से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। 2 गुना 3 गुना 3 और गुना में 5 गुना में। क्या समझ पा रहे हैं इस चीज को? अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, यानी कि कॉमन को घेरेंगे वहां पे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ रहा है। क्या कल का कुछ याद है कहानी? क्या बोले थे? यदि 3 संख्या हो तो पहला प्रयास होना चाहिए तीनों में कॉमन आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये 5 5 5 तीनों में आ रहा है ना। अब कोई वैसा चीज है कि जो कि तीनों में है? नहीं है। तो बोले थे ना, जब 3 में नहीं मिलने लगे तो कम से कम 2 में भी आए, तो आप उस चीज को कॉमन ले लें। तो चलिए देखिए ये 3 3 2 में आ रहा है, फिर देखिए ये 3 3 2 में कॉमन आ रहा है, ले लिए। फिर से देखिए ये 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 को भी कॉमन ले लिए। क्या आप देख पा रहे हैं और कहीं कॉमन आ रहा है? तो बोलेगा सर अब तो कहीं कॉमन नहीं आ रहा। जब कॉमन नहीं आ रहा है अब निकालिए क्या? इसका मौ निकालिए। अब लिखेंगे यहाँ पे मौ बराबर, मौ बराबर। बताइए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसी जगह पे ध्यान देना है कि मौ के लिए हम क्या बताए थे आपको? मौ के लिए बताए थे यदि 3 संख्या हो तो तीनों में मौ में कॉमन आना चाहिए। मौ के लिए जो तीनों में कॉमन आएगा उसी को लेंगे। तो बताइए कितना ऐसा है जो कि तीनों में कॉमन है? बस 5 है। तो आप लिख लीजिए मौ में 5। इसके बाद अब देखते हैं लौ क्या होगा इसका। लौ के बारे में आपको क्या बताए हैं कि जो 2 को कॉमन लगा है उसमें से भी एगो निकालिएगा, 3 को लगा है उसमें से भी एगो, और जो बाहर है उसको भी लिखना है। तो आप स्टार्ट कीजिए लिखना। यहां देख पा रहे हैं कि 2 है ना, चलिए आप 2 लिख दीजिए। एक ही इस घर से 2 निकलेगा, एक इस घर से क्या निकलेगा? 3 निकलेगा, एक 3 इस घर से निकलेगा, एक 3 यहां देख पा रहे हैं कहने मतलब बाहर में, इसको भी लिखना होगा। अब बात है यहाँ पे देखिए 5, एक 5 आप लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिएगा? एक 7 देखिए बाहर में, 7 भी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है? एक 11 है, अब एक 23 है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? गुना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो काम कर सकते हैं आप। इसको क्या कीजिएगा? गुना कर लीजिएगा। गुना करके जो आएगा आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यही हो गया लौ। अब बस क्या करना? लास्ट में लिखना अतः
मॉस ऑफ बराबर 5 कोमा लॉस ऑफ बराबर, चलिए गुना कर लीजिएगा इसको, ठीक है, और यहां पे आपने इसको लिख दीजिएगा 100% आपका आंसर मिल जाएगा। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखते हैं कौन सा कमेंट किया गया है। चलिए सवाल को आप जो है बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। एक सवाल था क्या, 5 का 3 नंबर बताइए सर क्या है, देखते पढ़ते हैं। कह रहे यदि लॉस हो इतना कोमा इतना बराबर इतना, मतलब इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इस सवाल की भावनाओं को आप समझ पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो अंदर में है ये संख्या है, ये दो क्या है, संख्या है, जिसका कि लॉस हो कितना है 22 33 8 है, 22 33 8 है। तो मतलब दो, एक संख्या 306, दूसरा संख्या 657 और लॉस इतना खत्म हो। तो चलिए आप सारे चीज को यहां लिख लीजिए कि पहली संख्या क्या दिया गया है भाई, पहली संख्या बराबर 306। इसके बाद लिखिए क्या चीज, दूसरी संख्या बराबर कितना लिखिएगा 657, और क्या दिया गया है लॉस बराबर 22 33 8। तो कहता है क्या यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या रहा है, मॉस 306,657 निकाले, मतलब इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 306 और 657 का आप मॉस निकालिए, जबकि उसी संख्या का लॉस इतना है। तो क्या आप इस चीज के लिए एक सूत्र जानते हैं कि भाई मॉस बराबर क्या सूत्र होता है, इसलिए लिख दीजिए मॉस बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटा में लॉस। तो बताइए आप यहाँ पे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या बोलिएगा सर 306 है, दूसरी संख्या क्या है 657 है। तो इसके बाद देखिए क्या लॉस इसका क्या दे रखा है 22 33 और क्या दे रखा है 8 दे रखा है, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, काट छांट करेंगे और जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, काटने का प्रयास करते हैं आपके सामने हम। तो भाई 2 2 4 3 3 6 6 4 10 8 18, चलिए 9 से खा जाएगा, 9 से काटते हैं अब, ठीक है, ये 6 3 9 9 से कटेगा। चलिए 9 से इसको काटेंगे, 9 तिया 27 27 बच गया 3, तो 9 चौके 36। अब इसको काटिए 9 से, 9 दूनी 18 19 20 21 22 बच गया 4 4 पर 3 43, 9 चौके 36 37 8 39 40 41 42 43, कितना बच गया 7 73 हो गया, और 9 8 72 बच गया 1 पर 8 18, तो 9 दूनी 18। क्या आप समझ पा रहे हैं किस तरह से इसको कटाए हम। अब इसके बाद देखिए, देखते हैं ये और कितने से कटेगा। क्या आप इसको 2 से काट सकते हैं, ये तो 34 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, देखिए 2 से 17 बार में। अब 2 से ये क्या हो जाएगा, ये हो गया नीचे 12 2 1 2 2 नीचे 4 2 चौका 2 1 2। अब क्या इसको 17 से काट सकते हैं, डायरेक्ट कटेगा क्या, तो 17 7 19 से 119, अब बच जाएगा कितना 20 5 17 कट जाएगा। चलिए काटिए 17 से, देखिए यहाँ पे क्या हो गया। अब 12 जब काटिएगा 124 तक, 17 छकी तो 17 7 19 से 7 बार में 119 खत्म हो गया। क्या बचा 20 21 22 23 24, 5 बचा ना, और बन गया 5 पर 1 51, और 17 तिया 51 कितना बार में हो गया बोलिएगा 77 बार में हो गया। अब शायद ये देखिए 9 बार में कट जाता है, 9 से गुना कीजिए 9 3 27 बाकी 2, और 9 से 63 63 2 65 पूरे कट गया ये, इसको 9 से काट दीजिए अब। तो क्या हो गया ये आपका 9 हो गया। इस संख्या का मौसम क्या हो गया आपका 9 हो गया। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो ये सच में वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी का भी आप इस वीडियो को ना लाइक कर दें, और आप लाइक तो बहुत कम आ रहा है,
लाइक करने से देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा, ना ही मेरा कुछ बनेगा। इससे क्या होता है, एक हौसला बनता है कि नहीं भाई हम जो मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो लोग को पसंद आ रहा है, मेरे विद्यार्थी को, मेरे भाई, मेरे दोस्त को पसंद आ रहा है वीडियो, तो क्या होता है हौसला बनता है और दूसरे दिन का सेशन लेकर आने में थोड़ा मजा आता है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिए अब बोर्ड पे सवाल देख पा रहे होंगे। सवाल क्या है एक बार पढ़ के सुना देते हैं आपको। क्या क्या है यहाँ पे, जांचे कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n के अंत में 0 आ सकता है। आप ध्यान दीजिएगा सवाल में क्या है, किसी प्राकृत संख्या n, यानी कि n का वैल्यू जो होगा कोई प्राकृत संख्या होगा, और n देखिए यहाँ पे क्या पे दे रखा है 4 पर पावर n, यानी ये n का वैल्यू आप कोई भी प्राकृत संख्या मान सकते हैं। और कहता है क्या इसके अंत में 0 आ सकता है। बहुत सिंपल सवाल ये है आपको, चलिए बता दे रहे हैं हम। तो यहां पे आप मान लीजिए, चलिए सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे यहां पे मान लीजिएगा, माना कि n बराबर भाई कर रहा है बात किसका, प्राकृत संख्या का। आप लोग जानते हैं प्राकृत संख्या क्या से स्टार्ट होता है, 1 से अनंत तक। आप कुछ भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए मानते हैं 1 2 3, मानना है तो और मान लीजिए 4 5, तो इतना यदि समझ जाएंगे तो आगे आपका मन भी करेगा मानने का, आप खुद से निकाल सकते हैं। माना कि n बराबर 1 2 3 4, बात समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए यहां पे, यानी कि n बराबर 1 रखने तो n बराबर 1 रखने पर, इसलिए ये तो ऐसे आप कीजिए, चूंकि n बराबर 1 इसलिए 4 पर पावर, यहां पे क्या है n बराबर क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर 1, बात समझ पा रहे। अब फिर क्या करेंगे, 4 पर पावर 1 का मतलब क्या 4 ही हुआ ना। और अब प्रयास कीजिए यहां पे, देखिएगा समझ में नहीं आएगा फिर से आपको समझाया जाएगा ये, ठीक है। नहीं तो ये आप लिख दीजिए, आप यहाँ रखने पे लिख सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, आपको जैसे समझ में आए, ठीक है, उससे सही। तो चलिए n बराबर 1 रखने पर, इसलिए 4 पर पावर n जो क्या हो गई है 4 पर पावर 1 लिख दीजिए। तो इसके बाद देखिए इसको 4 को क्या कर सकते हैं आप, 2 गुना 2 कर सकते हैं। आप प्रयास कीजिए कि इसके अंत में 0 आ जाए। क्या प्रयास करने से भी 0 आ सकता है क्या, नहीं। तो देखिए दूसरा बताएंगे समझ में आएगा फिर आपको। फिर करेंगे क्या, n बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, तो बताइए इस चीज क्या होगा यहाँ पे, इसलिए 4 पर पावर यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, 4 पर पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ क्या कीजिएगा 4 गुना 4, 2 बार कर सकते हैं ना। अब बताइए इस 4 2 गुना 2, दोनों 4 क्या कर सकते हैं, इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2, फिर इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। इसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, n वर्ग कितना 3 रखने पर। अब बताइए इसको क्या कीजिएगा, इसलिए 4 पर पावर 3, 4 पर पावर 3 है तो आप इसको क्या कर सकते हैं 4 गुना 4 3 बार लिख सकते हैं, 4 गुना 4 गुना 4। अब देखिए इस 4 को क्या कर सकते हैं, पहला 4 को 2 गुना 2, फिर दूसरा 4 को 2 गुना 2, तीसरा 4 को 2 गुना 2। लेकिन क्या 0 आ सकता है, नहीं आ सकता। इसका प्रोसेस आपका यही है कि 0 अब नहीं आ सकता। बस लास्ट में उत्तर लिख दीजिए क्या, अतः नहीं। इसका कहना था कि 0 आ सकता है, तो मेरा आंसर हो गया क्या, नहीं, मतलब नहीं आ सकता। तो देखिए यदि समझ में नहीं आया फिर से आपको एक बार समझा दे रहे हैं, ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लिए माना कि n बराबर 1 2 3 1 2 3, तो आप यदि ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक चीज इससे भी तो आपको शॉर्ट बता रहे हैं, मेथड आपका वही रहेगा। आप 1 मिनट वेट कीजिए, और 1 मिनट वेट कीजिए। यहां पे जब हम इतना कर लिए तो आप यहां पे कर सकते हैं डायरेक्ट, यहां पे क्या माना कि n बराबर 1 2 3, अब लिखेंगे n बराबर 1 2 3 क्रमशः रखने पर, बात समझ पा रहे हैं। यानी कि n का मान 1 2 3 जो है ना क्रमानुसार से रखते जाएंगे। अब लिखिए यहाँ पे, इसलिए
4 की पावर m था ना, 4 की पावर 1 बराबर 4 बराबर 2 गुना 2, तो समझ गए ना। अब फिर देखिए पुनः यहाँ लिख दीजिए, पुनः तब लिखिएगा 4 की पावर 2 बराबर 4 गुना 4, तो अब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कर सकते हैं। फिर से वही काम करें, सिर्फ शॉर्ट कर रहे हैं आपके लिए, 4 पावर 3, इसको 4 गुना 4 गुना 4 3 बार, तो वही काम कीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, अतः फिर आंसर लिख दीजिए आप। क्या नहीं, आंसर क्या लिखिएगा नहीं। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? बस वही काम किया, उसमें क्या किए, तीनों को बारी बारी से लिखते गए कि रखने पर इसमें क्या कहें, कीवर्ड लिख दिए कर्मशः रखने पर। आप इस चीज को शायद समझ पा रहे होंगे। अब ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अगले दिन हम अगले एक्सरसाइज की वीडियो लेके आते हैं और अगले दिन हम लोग मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।